कादियानियत पर इतना काम हो चुका हुआ है, इतना काम हो चुका हुआ है, वीडियोस की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में। इतनी आगाही अल्हम्दुलिल्लाह फैल चुकी है इस फितने के बारे में। अगर 100 साल तक उलमा कादियानियत के मौजू पर बात न करें तो हमारा आने वाली नस्लों के कानों में भी यह बात पहुंच चुकी हुई है कि कादियानी काफिर है और इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक, वो कहेगा कादियानियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कादियानियत सिलसिला बानी जो हैं गुलाम अहमद कादियानी साहब आंजानी हैं, जो कि मुगल बरलास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। पंजाब के एक छोटे से कस्बे के अंदर कादियान में ये पैदा होते हैं 1839-40 और ऑनवर्ड्स ये चलते आते हैं और तकरीबन 13 से 14 के करीब बड़े बड़े दावे इन्होंने किए हैं, जो कि तमाम दावे उनके बातिल थे और बिला दलील थे और बगैर सबूत के थे। अच्छा जी, कादियानियत फितना जो है यहाँ से इसका आगाज होता है। तो मिर्जा साहब जो हैं वो एक जमात की बुनियाद रखते हैं जिसको वो जमात अहमदिया कहते हैं, जो कादियानिया और मरज़इया किताबें लिखते हैं, जो किताबें रूहानी खजाइन के नाम से मारूफ है। 23 जिल्दों। इनकी वेबसाइट है alislam.org, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये सिर्फ हम मुसलमान। तो ये बेसिकली इस्लाम के जितने बड़े ठग ये हैं, इतना बड़ा ठग कम से कम 13 सदियों के अंदर कोई नहीं आया। खत्म नबूवत का ठग जितना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ठग गए। अच्छा, इनका चैनल है सोशल मीडिया के ऊपर और सैटेलाइट चैनल MTA के नाम से चलता है, जो कि जिस चैनल पर भी आप चले जाएं लाइव चल रहा होगा, एक या दो बंदा बैठकर देख रहे होंगे। हो सकता है वो एडमिन खुद बैठा हो प्रोग्राम देखने के लिए, ठीक है, या मिर्जा मसरूर साहब खुद अपने फोन से बैठे देख रहे हो कि चलो यार कम से कम मेनू ही आवाज आती रहे। अकेले बैठे होते हद 6 बंदे 5 बंदे चले जाएंगे, या कभी गलती से हमारे मुसलमान भी चले गए तो 18-20 हो, वो हमारे मुसलमान नीचे बैठे होते हैं और उनके कमेंट्स ही ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, ये MTA की हालत। चंदे का हाल वही है कि जिस तरीके से ये फंड्स की बुनियाद के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग पनामा के अंदर इनका नाम आया है। हमारे चैनल के ऊपर डिटेल के अंदर AK शेख साहब अकबर चौधरी साहब ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है कि किस तरीके से ये माली खुर्द बुर्द के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, हवाला हुंडी के अंदर, इलीगल एक्टिविटीज के अंदर और किस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये गंदे धंधे के अंदर मुलव्वस हैं और पलीत जो है ना ये कारोबार के अंदर ये लोग मुलव्वस हैं। अच्छा, इन्होंने जनाब मिर्जा साहब की वफात के बाद 1908 के बाद इन्होंने सिलसिला शुरू किया जी खिलाफत। अम्बी खलीफा जी, खलीफा कागजी खलीफा, मेड इन चाइना बनास्पति खलीफा इन्होंने शुरू कर लिए। तो पहले खलीफा जनाब इनके थे मिर्जा मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब, 1914 में इंतकाल कर, बड़ी बुरी हालत थी बेचारे। उसके बाद आ गए खलीफा सानी इनके मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब, 1914 में बने, जमात में फूट पड़ गई। उनके बनते ही बबरकत कदम आए, फूट पड़ गई। उस फूट का भी हम जिक्र इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर करेंगे कि जमात अहमदिया के अंदर के जो इख्तलाफात हैं फिर। तीसरे खलीफा इनके आए जनाब मिर्जा नासिर अहमद साहब, उन्होंने पठाई बिठा दिया। 74 के अंदर जलालत और नदामत, शर्मिंदगी, हसरत और जबू हाली और तनज़्ज़ुली और जवाल और नाक खाकलूद करवाकर 74 की असम्बली से जलील और रुस्वा होकर निकले और कुफर का लक़ब हासिल किया मिर्जा नासिर अहमद साहब। चौथे खलीफा मिर्जा ताहिर अहमद साहब आए, इनकी खिलाफत यहीं पर रुक गई और आपको MTA के ऊपर मिर्जा ताहिर अहमद साहब जो हैं उनकी तकरीरें नजर आएंगी, जो बड़े जोशो खरोश के अंदर आपको दिखाएंगे ये कर दिया, वो कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है नहीं है, ऊपर चले गए, ऑक्सीजन कहाँ से खा रहा, ये टीटो पार्टियां सारी ये करते हैं, उनको हम एक्सपोज करते रहते। अब 5वें खलीफा साहब आए हैं जिनको मिर्जा मसूर अहमद के नाम से गलती से याद किया जाता है। वो जनाब अपने, और फिर इनका सिलसिला मुरब्बी है पूरा, इनकी इन हरकतों की वजह से और चंदे लेने की वजह से एक बहुत बड़ी जमात अहमदिया को छोड़ चुकी है और एक्स कादियानीज़ के नाम से, एक्स अहमदीज के नाम से हमारे वो मुसलमान भाई आपको सोशल मीडिया के ऊपर शेरों की तरह जो है ना वो चिंगाड़ते हुए और गुर्राते हुए दिखाई देते हैं और दलाइल की अंबार लगाते हुए इनको जो है ना वो जलील और रुस्वा करते हुए दिखाई देते हैं इल्मी मैदान के अंदर, मगर किसी मुरब्बी के अंदर ये जुर्रत नहीं है कि आकर उनके एतराज़ात का वो जवाब दे सके।